इस पेपर को, उर्दू का जो पेपर है, इस पेपर को वही बच्चे कर पाएंगे या तो जिनके घर में उर्दू है। लेफ्टिनेंट महोदय को इसके ऊपर गंभीरता से चलना होगा, अन्यथा मुझे लगता है कि एक क्राई उत्पन्न हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। जम्मू की लीडरशिप जो है क्या इतनी वीक है कि हम अपनी आवाज़ भी ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते? या फिर एनसी सरकार की बात करें, वो भी कश्मीर सेंटर्ड ही है। बच्चों के साथ जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होगा, सोसाइटी में जिधर गलत होगा, खड़े होकर बोलेंगे। कोई बोले या ना बोले, भाई वी आर नॉट पॉलिटिकल मोटिवेटेड, हमने ना पॉलिटिक्स की या ना करेंगे। समाज में जहाँ गलत होगा, बचपन से बोलते आ रहे हैं, आज भी बोलेंगे, अगर जिंदा रहे तो कल भी बोलेंगे। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। नायब तहसीलदार की 75 पोस्ट जो हैं जम्मू कश्मीर में निकली हैं और इस समय बच्चे तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है वो ये है कि 50 मार्क्स का एक पार्ट जो है वो उर्दू में है। तो साफ साफ यहाँ पर लोग इससे नाराज़ भी हैं, खासकर बच्चे इससे नाराज़ हैं जिन्होंने अभी फॉर्म फिल किए हैं। उनका साफ कहना है कि उर्दू कभी उनका रेगुलर सब्जेक्ट नहीं रहा है और इसके कारण ये यूटी अब जम्मू कश्मीर बन चुकी है। इसमें उर्दू 50 नंबर का एग्ज़ाम होना सरासर नाइंसाफ़ी है उन बच्चों के लिए जो इस नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। अब जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी इसको लेकर अपनी राय रखना चाहती है। आज हम इनकी मीटिंग में आए थे, इनसे बातचीत करेंगे। प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अजय गुप्ता हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये भी खासे नाराज़ दिखे कि क्यों आखिर जो सब्जेक्ट रेगुलर नहीं है वो क्यों बच्चों को परेशान किया जा रहा है और ख़ासकर बच्चों को पहले ही छांट दिया गया जिनको उर्दू नहीं आती। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अजय जी, स्वागत करता हूँ आपका NH1 न्यूज़ में। आपका आभार। अजय जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि मैं मीटिंग में आपकी बातें सुन रहा था, खासी नाराज़गी है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और गवर्नमेंट यूटी की ऐसा कर रही है, क्या कहेंगे आप? ये डिस्क्रिमिनेटरी है। सबसे पहले तो हमने आंकलन किया है, हमारे जम्मू संभाग में ही लेके चलते हैं। यहाँ कोई 5.5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं वहाँ उर्दू का कोई चलन नहीं रहा है, जैसे कठुआ, सांबा, जम्मू, उसके बाद आपका रियासी, उधमपुर। यहाँ बच्चे जो हैं ज़्यादा प्राथमिकता देते थे हिंदी को। और उससे भी ऊपर बात है कि चाहे निजी विद्यालय है या सरकार द्वारा चलाया हुआ विद्यालय है, वहाँ पे इवन की बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे ये सब्जेक्ट कंपलसरी क्या एडिशनल भी नहीं था और बुक्स अवेलेबिलिटी नहीं थी जी। हमने पूरा एक रात को पूरा गंभीरता से इस विषय को लिया कि ये सरकार का जो रवैया है जम्मू संभाग को लेकर के ये उचित नहीं है। इस पेपर को, उर्दू का जो पेपर है, इस पेपर को वही बच्चे कर पाएंगे या तो जिनके घर में उर्दू है, जो अरबी वगैरह पढ़ते होंगे, या वो कर पाएंगे, या जिनके घर के लोगों ने कहीं घर में बच्चों को उर्दू का बोध दिया होगा, या कश्मीर के लोग कर पाएंगे, क्योंकि ट्यूशन्स वगैरह लगवा दी होंगी, ट्यूशन्स वगैरह कहीं पढ़ा दिया होगा, या तो जिनका जो अरबी वगैरह लोग पढ़ते होंगे। कहने का मेरा सीधा साधा ये है कि ये जम्मू के लोगों को बीड आउट करने की एक क्रिया रही है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने कभी भी उर्दू नहीं पढ़ी है। एक नंबर 2, जम्मू के लोग स्पेशली जिस खित्ते के मैंने एरियाज के नाम लिए हैं, ये बेसिकली अब सैंडविच सा बन गया है। कहा जाता है कि आर्टिकल 370 निरस्त हो गया है हमारे लिए जो परिस्थितियां 2019 में उससे पहले थी, उसी प्रकार की अब हमें दिखती हैं जी। ये बेसिकली इसको मैं बोलूँगा कि जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बना के रख दी है। बच्चों के साथ इनजस्टिस है। एक तो आप लोगों ने जब हमारा नई शिक्षा नीति आ गई 2020 में, वहाँ पर जम्मू कश्मीर जो JK यूटी है, जहाँ 5 भाषाओं का प्रावधान है, आप डोगरी को मान्यता दे दो ना, वाय उर्दू। जब हम किसी न्यायपालिका में जाते हैं, हाई कोर्ट में चले गए, इवन की फाइनेंशियल मिनिस्टर के चले गए, या हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उर्दू में होता है तो उसको बोलते हैं जिसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा के लाओ। लोअर कोर्ट्स में उर्दू में होता है, जब आप हायर कोर्ट्स में जाते हैं तो उसकी ट्रांसलेशन वो मांगते हैं। बराबर। एक और
ये जो उर्दू की ये इन्होंने क्रिया आरंभ कर रखी है, सबसे पहले तो सरकार को इसको विरोध में, हम तो विरोध कर ही रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से निवेदन है, इसको इमीडिएटली विड्रॉ करो। अगर बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उनको आप, अगर उर्दू का इतना ही शौक है, उनको बाद में पढ़ा दो। क्या पुलिस वाले नहीं पढ़ते बाद में? मोर ओवर उत्तर प्रदेश में अगर आप चले जाएं, वहां पे उर्दू और हिंदी, जब भी कोई डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, उर्दू और हिंदी, जब मैं आई वाज इन उत्तर प्रदेश, वहां दोनों भाषाएं डॉक्यूमेंट लिखा जाता है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इस पेपर के लिए उर्दू होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों के साथ छल किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट महोदय को इसके ऊपर गंभीरता से चलना होगा, अन्यथा मुझे लगता है कि एक क्राई उत्पन्न हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। जम्मू क्यों हर बार? क्योंकि हम बड़ी परिस्थितियां ऐसी देख रहे हैं कि जम्मू डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट बन जाता है। जम्मू की लीडरशिप जो है क्या इतनी वीक है कि हम अपनी आवाज़ भी ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते? या फिर एनसी सरकार की बात करें, वो भी कश्मीर सेंटर्ड ही है। जम्मू बेसिकली लीडर नहीं है ना, ये बेसिकली मोदी जो है, नरेंद्र मोदी है, उनके नाम पे जीतते हैं। अच्छा, इनमें से किसी को टिकट देने से मना कर दो, ये दूसरी पार्टी बना लेंगे। दे आर सेल्फ सेंटर्ड, दे आर नॉट लीडर। जम्मू कश्मीर में अगर कोई एक लीडर है जो अपने दम खम के ऊपर जीत सकता है, वो उधमपुर का एमएलए है, बाकी हम सबसे मिले हुए हैं। 2014 में हमारा एक टीचर सेल बना था, हमने बड़ा काम किया है। ओवरऑल देखा है जम्मू में लीडरशिप क्वालिटीज हैं। लीडरशिप क्वालिटी देखनी है तो आप चले जाओ लद्दाख में, चले जाओ, वहां देख लो क्या हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के साथ आज का नहीं, शुरू से ही मतभेद रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लीडर जो है सेल्फ सेंटर्ड है और फैमिली सेंटर्ड है। दे आर नॉट पब्लिक सेंटर्ड। अजय जी, बड़ा अजीब लगता है क्योंकि यू आर ए स्कूल एसोसिएशन, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी एसोसिएशंस हैं जिनको अपने निजी फ़ायदे के लिए काम करना चाहिए, लेकिन अब उनको पॉलिटिक्स में भी आना पड़ रहा है और पॉलिटिक्स को सुधारने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू एक ऐसा मैं कह रहा हूँ कि यूटी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि हर किसी को पॉलिटिक्स में आना पड़ रहा है, पॉलिटिक्स को सुधारने की कोशिश करनी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से नहीं खड़े हैं, हम सोसाइटी सेंटर्ड हैं, हम शिक्षाविद हैं। जहाँ गलत होगा धमाके से बोलेंगे, जो परिणाम जो भी होंगे उनको भुगत लेंगे। यहाँ चोरी चकारी नहीं कर रहे हम लोग। बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि मैं पिछले 36 साल से विद्यालय चला रहा हूँ। जो बच्चे मेरे 36 साल से पढ़े हुए उनके साथ मेरा स्नेह है। अगर कई वर्षों के बाद ये सरकार ने इस समय पद निकालने हैं नायब तहसीलदार के, क्या उन्होंने भूमि पे जाके ये देखा कि बच्चों को उर्दू आती है कि नहीं आती है? बच्चों के साथ जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होगा, सोसाइटी में जिधर गलत होगा, खड़े होकर बोलेंगे। कोई बोले या ना बोले, भाई वी आर नॉट पॉलिटिकल मोटिवेटेड। हमने ना पॉलिटिक्स की या ना करेंगे। समाज में जहाँ गलत होगा, बचपन से बोलते आ रहे हैं, आज भी बोलेंगे, अगर जिंदा रहे तो कल भी बोलेंगे। इसलिए हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे हमारे जीवन का आने वाला कल है। आज आप कटरा में हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ कितने स्कूल्स जुड़े हैं जो इस मुद्दे को लेकर सरकार से बातचीत करेंगे, अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे? आप मुझे बताइए, वातावरण में ऑक्सीजन कितनी है? हम सभी उसी बाजू से जी रहे हैं, इसलिए हमारे साथ सब जुड़े, हम सबके साथ जुड़े हैं। हमारे लिए सारे उतने ही महान हैं, उतने ही आदरणीय हैं जितने हम उनके लिए हैं। हमारे में कहीं भी कोई विद्यालय हमसे बाहर नहीं है। अगर सरकार की नीति के विरोध लड़ते हैं तो लाभ सबको मिलता है, उसी में प्रसन्नता होती है। जम्मू कश्मीर में 75 पोस्टें नायब तहसीलदार की निकलती हैं और उसमें कहा जाता है कि 50 जो मार्क्स हैं उसका एग्ज़ाम उर्दू में होगा। उन बच्चों को साफ साफ बाहर कर दिया जाता है जिनको उर्दू नहीं आती, और ख़ासकर जम्मू रीजन के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। और इसी को लेकर आज जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग कटरा में हुई और इन्होंने NH1 न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक अपनी बातें रखी। अब हम ज़रूर एजुकेशन मिनिस्टर से भी इसको लेकर बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोचती हैं इन स्कीम मांगों को लेकर।